Why not? Why not? हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवियर एकेडमी। मैं योगेश्वर स्वामी और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम बात कर रहे हैं किसकी? चैप्टर मैट्रिक्स यानी आव्यूह के बारे में, 12th क्लास का। ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पास समय का बहुत ही अभाव है। ठीक है, इतना हमारे पास टाइम नहीं है, केवल 30 से 35 दिन है, जिसमें हमें अपना क्या करना है, जो मेन चीज़ है वो सब चीज़ कवर करके चलनी है और अपना जो कंसेप्ट है वे भी क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हर एक डेफिनेशन जो भी यूज हो रही है, हर एक कंसेप्ट क्या है उसके साथ साथ एक दो क्वेश्चन करते चलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप भी इन सबको पढ़ना ताकि आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो देखते हैं। बात करें हमने लास्ट अपने जो लेक्चर था उसमें बात करी थी किसकी? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करी थी। किसकी बात करी थी? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की बात करी थी। और आज हम बात करते हैं किसकी? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। किसकी? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की, यानी कि दो आव्यूहों का योग। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों का योग। किसका? आव्यूहों का योग। ठीक है, आव्यूहों का योग। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, आव्यूहों का योग करेंगे। आव्यूहों का योग क्या करेंगे? आव्यूहों का योग को करने में हमारे पास एक बहुत जरूरी जो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या होना चाहिए? उनका क्रम बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? क्रम बराबर होना चाहिए। यदि हमारी जो पहली आव्यूह यानी प्रथम आव्यूह होगी, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स जो होगी, यदि उसका क्रम हमारा 3/3 का है, तो दूसरी जो आव्यूह है उसका भी क्रम क्या होना चाहिए? 3/3 ही होना चाहिए। या फिर 2/2 का है तो दोनों का क्रम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यही इसमें याद रखने लायक बात है कि अगर हम किन्हीं भी, चलो छोड़ो एडिशन ही क्यों, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी ले लेते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूहों में अंतर, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर, आव्यूहों का अंतर। यदि हम बात करें इनकी सब एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और एडिशन ऑफ वो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूहों का योगफल तथा आव्यूहों में अंतर की यदि हम बात करें तो क्या करना चाहिए? इन दोनों में सिर्फ जो बात ध्यान रखने लायक बात है वो एक बात है कि हम जो भी करेंगे, यदि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स क्या करेंगे, जोड़ रहे हैं फिर घटा रहे हैं, उनमें हमेशा क्या होना चाहिए? उनका क्रम बराबर होना चाहिए। उनका क्रम बराबर होना चाहिए। यदि हमारी प्रथम आव्यूह का क्रम 2/2 का है तो द्वितीय आव्यूह का भी क्रम हमारा 2/2 का ही होना चाहिए। यदि 3/3 का यानी 3/3 का है तो हमारी द्वितीय आव्यूह का क्रम भी 3/3 का ही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। जैसे कि हम देखते हैं, अपना एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। परिभाषा तो इसकी आएगी नहीं एग्जाम में लिखने के लिए, ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, कि कैसे होगा देखिए, जैसे हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में, एक एक क्वेश्चन से कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई देख लेते हैं, वैसे क्या होगा, हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है A I J। क्या है? एक मैट्रिक्स है A I J जिसका क्रम क्या है हमारे पास? ठीक है, क्या है? M क्रॉस N है। क्या है? M क्रॉस N है। एंड तथा लिख लीजिए, तथा जो B है हमारे पास एक, वो क्या हमारे B I J, इसका भी क्रम क्या है हमारे पास? M क्रॉस N है। जैसे कि हम अपने प्रीवियस लेक्चर में बात भी कर चुके हैं, स्टार्टिंग में हमने फर्स्ट डे ही बात करी चैप्टर के स्टार्ट करने पर। जो M होता है वो हमारा पंक्तियों की संख्या को निरूपित करता है, और जो N होता है वो हमारा स्तंभों की संख्या को निरूपित करता है। जो I होता है हमारा, वो क्या करता है? हमारा जो I होता है वो क्या होता है? जो पंक्तियों में जो अवयव होते हैं उन्हें निरूपित करता है। और जो J होता है वो कॉलम, जो भी स्तंभ यानी स्तंभ में क्या होते हैं, अवयव होते हैं, उन्हें निरूपित करता है। तो हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स है, ये हमारा क्या है, आव्यूह को लिखने का तरीका है एक। ठीक है, एक A मैट्रिक्स है, एक A आव्यूह हमारे पास A I J जिसका क्रम क्या है हमारे पास? M क्रॉस N है। ठीक है, और एक क्या है हमारे पास? B आव्यूह है जिस क्या है, जो क्या है, B I J है जिसका क्रम क्या है? M क्रॉस N है। देखो यहाँ से दोनों का क्रम क्या है हमारे पास? बराबर है। सेम यहाँ ले लेते हैं हम, यहाँ पे एक A मैट्रिक्स हमारे पास A I J जिसका क्रम क्या है? M क्रॉस N है एक, तथा B मैट्रिक्स हमारे पास B I J जिसका क्रम क्या है? यहाँ पे भी क्रम सेम है। तो हमारे पास क्या है, दो मैट्रिक्स का योग करने पे या अंतर करने पर उनका क्रम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। योग करे, आव्यूह का योग करे या फिर अंतर करे, मैट्रिक्स यानी आव्यूह को हमेशा क्रम बराबर होना
चाहिए। ठीक है, यही एक कंडीशन है योग और अंतर करने में कि इनका जो क्रम है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, एक अपना फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहां से अगर हम क्या करें, a प्लस बी करें तो क्या होगा हमारे पास, ए आई जे प्लस बी आई जे होगा। तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। और यहां पे देख लीजिए यदि हम क्या करें, इनका अंतर कर दें तो क्या होगा, ए आई जे प्लस प्लस क्या करके कर लीजिए, देखो ऐसा कर लीजिए, माइनस बी आई जे, और इसे जो लिखेंगे हम इस तरीके से लिखेंगे। हम पहले क्या करेंगे, डायरेक्ट माइनस नहीं करने के, पहले हम साइन चेंज करेंगे, प्लस लगा के और इसे माइनस का बना लेंगे। यहाँ पे पहले कि हम अपनी जो मैट्रिक्स होगी उसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, इससे कभी गलती नहीं होगी, इस तरीके से बना लेंगे हम अपनी मैट्रिक्स को। ठीक है, या फिर पहले वाला सही है, पहले से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, पहले वाले से भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं तो ऐसा कर लीजिए तब भी ठीक है, जैसे कि यहाँ प्लस और यहाँ माइनस। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देखो आई जे का मतलब क्या है, कौन सा अवयव किसमें ऐड होएगा, किसमें जुड़ेगा, यानी कि जो संगत अवयव में ही जुड़ेगा। यानी कि जैसे हमारे पास कोई भी एक अवयव का नाम बोल दीजिए, जैसे स्थान है A22, A12 है, क्या है A12, तो जो A12 वाला अवयव है वो B12 में ही जुड़ेगा, किसमें, B12 में ही जुड़ेगा, यानी I J। ठीक है, किसमें जुड़ेगा, A12 वाला A12 में जुड़ेगा, A13 वाला B13 में ही ऐड होएगा, A33 वाला B33 में ही ऐड होएगा। सेम प्रोसेस यहाँ होगा कि A12 में से A12 वाला B12 वाला ही माइनस होगा, A31 में से B31 वाला ही माइनस होगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, अपने अवयव को जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। उदाहरण, ठीक है, उदाहरण लेते हैं, चलो देखते हैं। हमारे पास एक अवयव है A बराबर, जो कि क्या होगी, कुछ भी ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 ले लीजिए, एंड B जो है तथा लिख लीजिए यहाँ पे, तथा जो B मैट्रिक्स हमारे पास, जो B मैट्रिक्स है वो क्या की, बोल दो कुछ भी एलिमेंट लिख लीजिए जो आपकी इच्छा हो, 5 -4 3 1 11 6। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या ली, दो अवयव ली, एक A और एक B। बात करते हैं हमने अवयव भी कैसे लिए, जिनका क्रम बराबर है, इसका क्रम क्या है, देखो यहाँ पे कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति, तो दो पंक्ति हुई हमारे पास। पंक्तियों को पहले लिखते हैं हम, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ, कितने, तीन स्तंभ है। 2/3 का क्रम है हमारे पास, यहाँ भी एक पंक्ति दो पंक्ति है, एक स्तंभ, दो स्तंभ और तीन स्तंभ है। तो देखो यहाँ से 2/3 की मैट्रिक्स हमारे पास दोनों, तो ये ऐड हो सकती है, तो हम इनका एडिशन कर सकते हैं, इनका योग कर सकते हैं। तो करो ऐड, योग इनका जल्दी से। A + B बराबर 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 -4 3 1 11 6। ठीक है, 1 11 6, तो ऐड करिए यहाँ से। बात करिए कि संगत अवयव में ही जुड़ेंगे दूसरी अवयव के भी, 5 और 1 6, या ऐसे लिखे बिल्कुल प्रॉपर वे में, 1 + 5 2 + -4 3 + 3। बिल्कुल बेसिक सा हम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन सीख रहे हैं, ताकि आप किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन तो हम कर नहीं पाएंगे, वही एक टॉपिक के, यानी एक टाइप के 1 या 2 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं समय का बहुत ही अभाव है, समय की कमी के कारण। 4 + 1 5 + 11 और 6 + 6 6 + 6। तो क्या करेंगे हम इन्हें यहाँ पे ऐड कर देंगे, क्या जाएगा, 5 + 1 कितना होगा, 6। देखो प्लस माइनस माइनस, और बात करते हैं क्या है, प्लस माइनस माइनस है, ये है ना एलिमेंट, तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2, हमें क्या करना, माइनस 4 में से 2 हो गए, कितने बचेंगे, 2। बात करते हैं कि प्लस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, जो भी डिजिट बड़ी होती है उसका साइन आता है, किसका, जो बड़ी संख्या होती है उसका साइन आता है हमारे पास। 4 और 2 क्या, 4 और 2 में से कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 का साइन क्या है, यहाँ पे चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस का आंसर आएगा, -2। 4 में से 2 गए 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 और 3 + 3 6, 4 और 1 5, 11 और 5 16
और 6 8 6 12, 6 और 6 12, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसका इस अवयव का आंसर आ गया, यानी ये इसका योगफल हो गया। बात करते हैं मैट्रिक्स की। माना उदाहरण की बात कर लेते हैं इसकी। माना हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि क्या है, ये मैट्रिक्स ले लीजिए एक 5 6 7 11 12 13, ठीक है। चलो अब की बार क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज करते हैं, थोड़ा सा ऑर्डर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरे ऑर्डर की मैट्रिक्स ले लेते हैं अपनी 13 3 4, ठीक है। तथा जो बी अवयव हमारे पास क्या है, इसका क्रम क्या है हमारे पास, देखो एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति, तीन पंक्ति हुई हमारे पास, एक स्तंभ, दो स्तंभ, दो स्तंभ हुए, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे करेंगे हम, क्या होगा, बिल्कुल ध्यान से देखें, कुछ भी नंबर लिख लीजिए आप, आपकी इच्छा है जो लिखना चाहो, 1 2 3 4 2 3, या फिर क्या लिख लीजिए 5 और 6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। 2,3 हमने अपने पास से लिया है क्वेश्चन, ठीक है, किसी बुक में से नहीं लिया है, ठीक है, अपने पास से क्वेश्चन लिया है। चलिए इन्हें हल करते हैं। क्या करते हैं हमें इनका क्या करना है, अंतर करना है। क्या करना है, अंतर, हल। तो हमें क्या करना है, a माइनस बी, क्या करना है, a माइनस बी। तो हम क्या करेंगे, 5 11 3 6 12 4, 3 6 12 4, माइनस 1 2 3 4 5 6, ठीक है। देखो कर तो हम डायरेक्ट भी सकते हैं कि माइनस करते 5 में से 1 माइनस, 6 में से 2 माइनस, इस तरीके से, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट ना करके थोड़ा सा लॉन्ग मेथड यूज करेंगे ताकि कोई गलती ना हो क्वेश्चन को करने में, जो कि क्या होगा हमारे पास, ठीक है। ठीक है, चलो इसे रफ कर लेते हैं इधर। ये तो समझ में आ गया होगा ना, ये समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को, एडिशन करना, योगफल करना तो आ गया होगा, ठीक है। देखिए a माइनस बी आया, तो a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, 5 6 11 12 3 4, हम यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे और इस माइनस के साइन को अंदर कर देंगे, किसमें, अवयव में, किसमें कर देंगे, अंदर। तो अवयव के जितने भी अवयव होंगे उन सबका चिन्ह बदल जाएगा, यदि प्लस के, जो प्लस का वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सभी, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, ये हो जाएंगे। अब जोड़ दीजिए ना, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस -1 6 प्लस -2 11 प्लस -3, ठीक है, 11 प्लस -3 12 प्लस -4 3 प्लस -5 4 प्लस -6, ठीक है। करिए, प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया 4, प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 गया 4, प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 गए 8, प्लस माइनस माइनस 12 में से 4 गए 8, ठीक है। यहाँ से देखिए, इसे देख लीजिए, यहाँ से प्लस माइनस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गए, 2 बचेंगे, सभी को पता है, लेकिन बात है क्या, प्लस में बचेगा माइनस का, देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, 5 बड़ी है, और 5 का साइन क्या है, माइनस का है, तो माइनस के 2 बचेंगे। सेम यहाँ पे प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 गए, कितने बचे, 2, वो भी माइनस के, क्योंकि 6 का साइन बढ़ाएगा, ये क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनका अंतर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट करिए जल्दी से सभी, जल्दी से नोट कर लीजिए सभी। जल्दी से नोट कीजिए। अब हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। क्या पढ़ेंगे,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस यानी कि आव्यूह का गुणनफल, आव्यूह का गुणनफल हो गया ये। चलिए आव्यूह का गुणनफल करने से पहले हम बात कर लेते हैं कि यदि हम किसी भी आव्यूह में किसी एक कांस्टेंट नंबर यानी कि स्केलर नंबर यानी अदिश राशि से गुणा कर दे तो क्या होएगा। ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि यदि हम किसी आव्यूह में एक अदिश राशि यानी एक अदिश राशि से क्या करें, गुणा करें, तो हमारी आव्यूह में क्या परिवर्तन आएगा। देख लेते हैं एक बार क्या परिवर्तन आएगा। परिवर्तन क्या आएगा, वो अंदर चली जाएगी और राशि जो होगी और आव्यूह के हर एक अवयव के साथ उसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, आव्यूह के हर एक अवयव के साथ उसकी गुणा हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं एक बार। मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर इन मैट्रिक्स, इन मैट्रिक्स हिंदी में क्या बोलेंगे हम, अदिश का आव्यूह के साथ गुणनफल, आव्यूह में गुणनफल, अदिश का या अदिश से आव्यूह में गुणनफल, आव्यूह में गुणनफल, आव्यूह में गुणनफल। ठीक है, देखते हैं कैसे। हमारे पास यदि क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जो ए आई जे है और एम क्रॉस एन उसका क्या है, क्रम है। ठीक है, एम क्रॉस एन क्या है, उसका क्रम है। तो अगर हम किसी भी स्केलर से उसमें मल्टीप्लाई कर दे, किसी भी अदिश राशि से उसमें गुणा कर दे, तो हमारा क्रम पे कोई भी इफेक्ट, प्रभाव यानी कि नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि के क्या है, हमारे पास एक अदिश राशि है, के एक माना, यही लिख लेते हैं, बल्कि मान लिया हमने, तथा के एक अदिश है, के एक अदिश संख्या है या स्केलर नंबर है। ठीक है, अदिश संख्या है। तो यदि हम क्या करें, इसमें मल्टीप्लाई कर दे के साथ, के आई जे एम एन, तो क्या होगा इसके साथ, ये क्या बन जाएगी, के ए आई जे हो जाएगी एम क्रॉस एन, यानी कि ए आई जे जो है, यानी कि आव्यूह के हमारे जितने भी अवयव होंगे उन सब की गुणा के साथ हो जाएगी, उन सब की गुणा के साथ हो जाएगी। ठीक है, उन सब की गुणा के साथ हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं इसका, देखते हैं कि कैसे होएगा ये। एक उदाहरण ले लेते हैं हम इसमें, उदाहरण से आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए उदाहरण देखते हैं, कौन सा उदाहरण लेंगे हम, कोई अच्छा सा उदाहरण लेंगे जो हमारा पहले एग्जाम में तो आया हो एक दो बार। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे मिला है एक उदाहरण, एक मैट्रिक्स है हमारे पास। चलो ऐसी मैट्रिक्स लेते हैं कि जिसका ऑर्डर बराबर ना हो। उदाहरण ले लेते हैं इसका, हमारे पास दिया है, हमने मान लिया कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है -5 3 2 1 4 5, कुछ भी लिख लीजिए, इच्छा है। ठीक है, और क्या है, हमारे पास एक नंबर है, क्या है, हमारे पास एक मैट्रिक्स और हमें निकालना क्या है, तो -5a का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। क्या करिए, -5a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना, -5a का मान ज्ञात करना है। तो a अब आव्यूह है हमारे पास, तो यहाँ पे 5 क्या हुआ, -5 इस k का काम करेगा, तो यानी कि इस k की वैल्यू क्या है, वहाँ पे -5 है। तो क्या करेंगे हम, देखिए हल से कैसे करेंगे, हल a हम हमारे पास दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है, क्या दिया है, क्या दिया है भाई, एक आव्यूह दी है, क्या दी है, एक आव्यूह दिया, -5 3 2 1 4 5।
हमें क्या निकालना है, -5a निकालना है। -5a बराबर -5 बाहर रखो यहाँ पे, -5 -3 2 1 4 5, ठीक है, 1 4 5 -5 की गुना कर दीजिए अंदर हर एक अवयव के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ठीक है। कितने अवयव है हमारे, 3 और 3 6 अवयव है, 6 के 6 अवयव के साथ 5 की गुणा कर दीजिए। तो जैसे ही हम -5 की -5 में गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और जैसे ही 5 की 5 में गुणा आएगी तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25, क्या हो जाएगा 25, ये प्लस है, ये सॉरी ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 तिया 15, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, फिर से माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 5 दूनी 10, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, माइनस प्लस माइनस 5 चौक 20, माइनस प्लस माइनस 5 पूरे 25, ठीक है, यही क्या होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा यह, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या है, केवल 2/2 की मैट्रिक्स निकालनी है और एक कंडीशन दी है हमें, उस कंडीशन के अनुसार हमें एक आव्यूह की रचना करनी है। किसकी, एक आव्यूह की रचना करनी है, एक साम्राज्य बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है, एक आव्यूह की रचना करनी है। चलिए देखते हैं, उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस जिस एक नंबर दिया जाएगा उसके हमें आव्यूह में गुणा करनी है, तो आव्यूह के हर एक अवयव के साथ क्या कर देंगे, उसकी गुणा कर देंगे। बस याद रखना कि आप प्लस माइनस में कोई गलती ना करें, ठीक है। तो 101% आपका क्वेश्चन बिल्कुल, क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है, क्योंकि एक प्लस और माइनस सब कुछ गड़बड़ कर सकता है। अगर एक कहीं पे प्लस की जगह माइनस आ गया तो, और माइनस की जगह प्लस कर दिया तो। चलिए जो एक क्वेश्चन हमारे पास एक टाइप है इसमें, जो सबसे पहली टाइप है क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। एक आव्यूह की रचना करिए, या फिर एक 2/2 आव्यूह की रचना करिए। एक 2/2 आव्यूह की रचना कीजिए, ठीक है। क्या करना है, हमें एक आव्यूह की रचना करनी है 2/2 की, ठीक है। आव्यूह का नाम ले लेते हैं कुछ, चलो एक आव्यूह का नाम ले लेते हैं हम, क्या, एक आव्यूह का नाम ले लेते हैं 2/2 की आव्यूह। आव्यूह क्या है हमारे पास, एक ए है, जो aij 2/2 की करनी, तो उसका क्रम लिख दिया हमने यहाँ पे। 2/2 का मतलब क्या है, क्रम ही तो है। 2/2 यानी 2 रो होनी चाहिए और 2 स्तंभ होने चाहिए, 2 पंक्ति और 2 ही स्तंभ होने चाहिए। जहाँ पे हमें aij क्या, जहाँ पे हमें दिया है जिसके अवयव, क्या दिया है, जिसके अवयव कहाँ से लिए गए हमारे, जिसके अवयव, एक कंडीशन दी हमारे पास aij बराबर i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, i प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2 से लिए गए हैं, ठीक है। हमें कंडीशन दी है aij की, और हमें उससे क्या करनी है, एक आव्यूह की रचना करनी है, एक आव्यूह की रचना करनी है, ठीक है। जो कि आव्यूह क्या है, आव्यूह का क्रम क्या है हमारे पास, 2/2 है, यानी कि 2 ही स्तंभ होने चाहिए और 2 ही पंक्ति होनी चाहिए। तो 2 ही पंक्ति और 2 ही स्तंभ में कितने अवयव बनेंगे, कुल 4 अवयव बनेंगे। कितने, कुल 4 अवयव बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं, अब हम अवयव बना देते हैं अपने यहाँ से कि कितने अवयव बनेंगे और कितने नहीं हमारे। तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, या दिया है, चलो मान ही लेते हैं। दिया तो क्या है बल, इसमें एक ये दिया है, ये और क्रम दिया है, तो ए मान लेते हैं कि कौन कौन से अवयव बनेंगे हमारे, a11 a12 a13 और a22। गलत हो गया ना, ये a21 आएगा यहाँ पे, तो a21 और a22 यानी कि 2/2, 2/2 की मैट्रिक्स बनानी है। अब हमें किस किस का मान निकालना, a11 a12 a21 और a22 का मान निकालना है, जो कि ये हमारे पास aij। तो यानी कि एक बार हम i की वैल्यू 1 तो j की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार i की वैल्यू 2 तो j की वैल्यू 2 रखेंगे, एक बार i का मान 2 तो j का मान 1 रखेंगे, और एक बार दोनों का मान i और j का किसके बराबर रख देंगे, 2 के बराबर
रख देंगे इस कंडीशन से, तो इस कंडीशन से क्या होगा हमारे पास, हमारे अवयव निकल जाएंगे। ठीक है, जो कि जिसमें कि हमें दिया है जो हमारा aij है वो किसके बराबर है, i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2 के बराबर है। ठीक है, तो रख लेते इसमें i बराबर 1 तथा समीकरण 1 बना लो इसे, समीकरण बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमारी मर्जी है कितनी समीकरण बना दे। j बराबर 1 निकाल लेते ना, 1 रखने पर 1 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा हमारा यहाँ से, i की जगह क्या है 1, j की जगह क्या है 1, तो a11, देखियो a11 ही तो आएगा आपकी बार। यहाँ से क्या है, i की जगह 1 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बटे 2, तो क्या है हमारे यहाँ पास, यहाँ से 1 प्लस 2 एकम 2 बटे 2, इसका होल स्क्वायर ऊपर वाले का न्यूमरेटर का यानी अंश का। 2 और 1 कितना हुआ, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, 3 3 जा 9, तो कितना आया 9 बटे 2। तो जो हमारे पास a11 का मान आया वो कितना आया, 9 बटे 2 आया। बल्कि से समीकरण क्या बनाइए, चलो छोड़िए, समीकरण बन गई जितनी बननी थी। अब a11 कितना आ गया, 9 बटे 2 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, i पर किसका मान निकालना है, a12 का निकाल लीजिए पहले। i बराबर 1 तथा j बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अब की बार हम क्या रख देंगे, ये मार्कर हो चुका है खराब और अब हम करेंगे दूसरे मार्कर से काम। i बराबर 1 तथा j बराबर 2 रखने समीकरण 1 में रखने पर, जो कि क्या है हमारे पास a12। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रखो यहाँ पे i का मान 1 प्लस j का मान 2, तो 2 इसका होल स्क्वायर बटे में क्या चल रहा है हमारे पास 2, तो 1 2 दूनी 4 बटे 2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। तो 4 और 1 कितना 5, और 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर 25 होता है, सभी को पता है 25 बटे 2। तो a12 का मान भी हमारे पास आ गया। बात करते हैं अब किसकी, a21 की। तो अब की बार हम क्या करेंगे, i की प्लेस पे क्या, i के स्थान पे क्या रख देंगे 2 रख देंगे और j के स्थान पर 1 रख देंगे। ठीक है, तो रखिए यहां से i बराबर 2 तथा j बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से क्या हो गया हमारे पास, जब हम समीकरण 1 में रख देंगे तो a21 और देखो ये यहाँ गलती हो चुकी है क्योंकि ये जो एलिमेंट है हमारा a21 वाला a12 वाला है और a21, तो क्या करेंगे हम इसे 2 प्लस 2 एकम 2 का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो कितना आया 2 2 एकम 2 और 2 और 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 और 16 बटे 2 कितना आ जाएगा 8, कितना आ गया 8। तो a21 का जो मान आया कितना है हमारे पास 8 आ गया। अब हम क्या करेंगे, aij निकालना है किसके लिए, a22 एलिमेंट के लिए, निकालना है हमें, तो हम i के प्लेस पे भी 2 रख देंगे और j के प्लेस पे भी 2 रख देंगे। i बराबर 2 तथा j बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा a22 प्लस क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 गुणा 2 का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, तो 2 दूनी 4, हम पहले गुणा करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, सभी को पता होगा बोर्ड मास। ठीक है, छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है। तो 2 गुना 2, ठीक है 4 होता है, 4 में 2 जोड़ा कितना है 6 और 6 का स्क्वायर आयत करा तो कितना आ गया 36, कितना आया 36, कितना आया 36 और 36 को 2 से भाग कर दे तो कितना आया 18। तो a22 एलिमेंट हमारे पास कितना आ गया, 18 आ गया। तो यहां से क्या बना, हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, हैंस रिक्वायर्ड मैट्रिक्स, या फिर क्या लिख सकते हैं अतः, हिंदी में लिखना हो अगर अभीष्ट आव्यूह। ठीक है,
तो क्या है हमारे पास ए, बस इसमें रख दीजिए ए। अभीष्ट आव्यूह ए कौन सी है हमारे पास, ए तो निकाल लिया है। A11 का मान कितना आया हमारे पास 9/2। A12 का मान कितना है हमारे पास 25/2। A21 का मान कितना आया 8 और A22 का मान कितना है 18, जिसका क्रम क्या हमारे पास 2 गुना 2 है, 2/2। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, ओके ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगर इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आया आप तो आप सब कर लेंगे इसे। ठीक है, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, इसके 4 से 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में, और उस एक्सरसाइज में भी यही निकालना है। ठीक है, कि हमें क्या दे देंगे, एक ऑर्डर दे देंगे और एक मैट्रिक्स इस तरीके से दे देंगे कंडीशन में, और उस आई जे के जो अवयव की कंडीशन दे देंगे कि अवयव जो निकलेंगे हमारे इस तरीके की कंडीशन से निकलेंगे। तो इसी तरीके से आप निकाल देना, आई और जे की वैल्यू रिप्लेस करते चले जाना, बस देख लेना कि ऑर्डर क्या है, और अगर ऑर्डर 3/3 का है तो कितने अवयव बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे। 3/3 का होता तो A12 A11 A12 A13 होता जाता, A21 A22 A23 हो जाता, फिर A13 A23 और A33 भी हो जाता। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता है। ठीक है ना, ये हमारा 2/2 का था क्वेश्चन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा। आप करना इन सबको, इस टाइप के कम से कम 4-5 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। अगर 4-5 क्वेश्चन कर लोगे एक साथ तो आपकी स्पीड भी बन जाएगी उससे। ठीक है, और आपका एग्जाम भी नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जो भी मतलब क्वेश्चन की जो हमें पेपर में जो टाइम दिया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, तो पढ़ना आप इन सबको। इसी के साथ हम अपना लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।